Hello everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस. बच्चों, आज हम करते हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 10. तो एक्सरसाइज है 9.1 एंड क्वेश्चन इज 10. तो क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either sides of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree, respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. अब देखो बेटा, क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझते हैं. तो सपोज के आप एक रोड पे जा रहे हो, ये समझो कि हमारा रोड है और ये जो रोड है ये 80 मीटर वाइड है. सो इट इज 80 मीटर वाइड. अब समझो कि आपकी जो कार है वो यहाँ पे खड़ी है, आपकी ये कार है और यहाँ पे दो पोल से आपने देखे कि यहाँ पे दो पोल से इक्वल हाइट के, इक्वल हाइट. अब इस पोल का नाम हम देते हैं ए, पोल्स ए बी एंड पोल्स सी डी. सही है. ये रोड है, 80 मीटर वाइड रोड है. अब आपकी कार है, यहाँ पे अपने कार को रोकी. इस पोल्स के टॉप को आप देख रहे हो तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है. और फिर आपने इस पोल की हाइट को देखा तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है वो 30 डिग्री है. इट इज 30 डिग्री. और जो पोल से दोनों की हाइट आपकी सेम है, मीन्स के ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी. और जो रोड है दैट इज ए सी. तो ए सी की हमारी जो लेंथ है, मीन्स के जो रोड है वो आपका 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर, राइट. आपकी कार की जो पोजीशन है रोड के बीच में, जहाँ पे ये दोनों पोल का जो टॉप है उनका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है पॉइंट आपका E, दैट इज पॉइंट E. तो सपोज हम एज्यूम करते हैं कि जो AE है उसको हम x ले लेते हैं, AE को हम x लेते हैं. तो EC हो जाएगा हमारा 80 माइनस x, 80 माइनस x. तो लेट AE is equal to x मीटर. सो देयरफॉर EC क्या हो जाएगा आपका? तो EC हमारा हो जाएगा बेटा AC माइनस AE. AC है हमारा 80, तो 80 माइनस x, 80 माइनस x. अब देखो यहाँ पे आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं. ट्राइंगल हमारा बन रहा है ट्राइंगल ABE, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है, जहाँ पे आपका जो एंगल थीटा है वो 60 डिग्री है. और दूसरा ट्राइंगल हमारा बन रहा है ECD, ये आपका राइट 90 डिग्री है. अब देखो ये जो AB है और जो CD है वो दोनों पोल से इक्वल हाइट के, और हमको ढूंढना यहाँ पे क्या है, ये पोल्स की हाइट ढूंढनी है. और ये जो पॉइंट E है वो A से कितना दूर है और C से कितना दूर है. तो ऑपोजिट हमारे पास है, बेस हमको ढूंढना है. तो यहाँ पे हमारा बेटा लगेगा tan थीटा. सो इन ट्राइंगल हम लेते हैं AEB, ट्राइंगल AEB लेते हैं, जहाँ पे एंगल A हमारा 90 डिग्री है, एंगल A आपका 90 डिग्री है. सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस. थीटा की वैल्यू है हमारी बेटा tan थीटा मीन्स के 60 इज इक्वल टू, ऑपोजिट है हमारा AB अपॉन बेस है हमारा AE, बेस इज AE. नाउ tan 60 की वैल्यू है हमारी √3. सो √3 इज इक्वल टू AB अपॉन x. So therefore AB is equal to x √3. AB is equal to x √3. तो बेटा फर्स्ट में हमको मिल गया कि AB is equal to x √3. AB कितना है हमारा x √3. अब हम दूसरे ट्राइंगल पे जाते हैं.
तो यहाँ पे हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ई सी डी। सो इन ट्राइंगल ई सी डी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बेटा, ये जो एंगल सी है वो आपका 90 डिग्री है इन ट्राइंगल ई सी डी। और हमको क्या ढूंढना है, आपको ऑपोजिट और बेस दोनों ढूंढना है। तो हम लेंगे टेन थीटा, यहाँ पे भी आपका टेन थीटा हो जाएगा। सो देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। यहाँ पे हमारी थीटा की वैल्यू है बेटा 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। सो टेन 30, यहाँ पे हमारा हो जाएगा टेन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट। ऑपोजिट मीन्स क्या है, सी डी। ऑपोजिट है सी डी और बेस है हमारा ई सी, बेस इज ई सी। टेन 30 की हमारी जो वैल्यू होती है वो 1/√3 है। सो 1/√3 इज इक्वल टू सी डी। सी डी अपॉन ई सी है बेटा हमारा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। सो देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू, सी डी को हम यहाँ पे ही रखते हैं। ये जो 80 माइनस एक्स है जो आपका डिनोमिनेटर है, मीन्स के ये डिवीजन के साइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर सी डी क्या हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स अपॉन √3, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमको दिया है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी और सी डी मीन्स के ए बी क्या है, ए बी और सी डी हमारे दो पोल से जो इक्वल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ये दोनों इक्वल हाइट्स के पोल से, तो हम सी डी की जगह पे ए बी रख सकते हैं। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, √3 हो गया, राइट। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट सेकेंड, दिस इज रिजल्ट सेकेंड। अब देखो बेटा कि अब है हमारा कि ए बी इज इक्वल टू x√3 और ए बी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, so x√3 is equal to 80 माइनस एक्स अपॉन √3। सही है, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 आ गया। अब ये जो हमारा √3 यहाँ डिवीजन में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा। सो क्या हो जाएगा, x इंटू √3 इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा हमारा x√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब √3 इज इक्वल टू 3, तो 3x। सो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ये माइनस एक्स इस तरफ गया तो प्लस हो गया। सो 4x इज इक्वल टू 80। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जगह डिवाइड। सो 80 अपॉन 4, तो 80 अपॉन 4, 4 टू जा 8। सो x इज इक्वल टू 20 मीटर। x क्या आ गया हमारा 20 मीटर। नाउ तो x है हमारा 20 मीटर, मीन्स कि ये जो पॉइंट E है वो A से कितना दूर है, 20 मीटर। सो देयरफॉर, तो देखो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं, देयरफॉर AE इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर। AE आ गया हमारा 20 मीटर, मीन्स कि यहाँ पे आपको ये भी पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, जो अभी हम ढूंढते हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब जो पॉइंट है हमारा वो है E, तो E का जो डिस्टेंस है पॉइंट A से वो है आपका 20 मीटर, और E का जो डिस्टेंस है C से वो कितना है आपका 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस एक्स, सो देयरफॉर EC इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। सो 80 में से 20 गया तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये जो पॉइंट है आपका AE, पॉइंट जो E है वो A से कितना दूर है 20 मीटर, और
वो सी से दूर है आपका 60 मीटर। ये आ गया हमारा मतलब के पॉइंट का डिस्टेंस। अब हाइट ऑफ द पोल हम देखते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, जबकि ए बी है हमारा x√3। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, सो ए बी क्या है हमारा x√3, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू x√3, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 20√3 मीटर। सो हाइट ऑफ द पोल जो आएगा हमारा, पोल की जो हाइट है आपकी वो है 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। सो बेटा ये हमने देखा एक्सरसाइज 9.1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जहां पे हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11। तब तक देखते रहिए अपोलो क्लासेस और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।